हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या किए लास्ट क्लास में, हम लोग ख़त्म कर दिए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन में लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देखे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे, अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे। ऐसे ही हम लोग एट्थ रूट ऑफ यूनिटी तक देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी के केस में कैसे क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग दो अप्रोच देखते थे। फर्स्ट अप्रोच ये होता था कि आप सिंपली दोनों साइड में स्क्वायर करा दीजिए, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब करा दीजिए, फोर्थ रूट होगा तो पावर 4 करा दीजिएगा, फिफ्थ रूट होगा तो पावर 5 करा दीजिएगा, और फिर सॉल्व करा के जेड की आप 4 वैल्यू 5 वैल्यू जितना ही रिक्वायर्ड होगा ना, तो उतना निकालें। जैसे फोर्थ रूट है तो 4 वैल्यू मिलेगी हमको जेड की, हम लोग देख चुके हैं। तो जेड की 4 वैल्यू में ऐसे करके निकाल सकते हैं। और एक सेकंड अप्रोच हम देखे थे जो कि डी मोवियर थ्योरम था, बट डी मोवियर थ्योरम का यूज हम हमेशा नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर और सब साथ नहीं देंगे वहाँ पर डी मोवियर साथ देगा। डी मोवियर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, उससे आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट निकालना चाहते हैं, या आप यूनिटी का निकालना चाहते हैं, कोई भी नंबर का अगर आप निकालना चाहते हैं, तो डी मोवियर हमेशा ही आपका साथ देगा। ठीक है, अब समझिए हमको क्या निकालना है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है 1 की पावर है 1/4, इसको मानेंगे जेड। इसका मतलब यही होता है ना। तो अगर nth रूट है तो पावर में 1/n, फिफ्थ रूट है तो पावर में 1/5, सिक्स्थ रूट है तो पावर में 1/6। अब यहाँ से सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, जेड की पावर 4 = 1 कर सकते हैं ना। तो बेसिकली ये तरीका हम आसानी से अपना सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम जेड की 4 वैल्यूज निकालेंगे ना। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, 1 की पावर 1/4 है, इसकी वैल्यू जेड है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। अब समझिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करा दीजिए आप, जेड स्क्वायर -1 इंटू जेड स्क्वायर +1 = 0। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए फर्स्ट अप्रोच है हमारा, फर्स्ट अप्रोच कौन सा, नॉर्मल। आप दोनों साइड में पावर में 4 कर दिए हैं, दोनों साइड पावर के 4 कर दिए, तो आप यहाँ से सॉल्व करके जेड का 4 वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा अप्रोच हम लोग देखेंगे अभी इसके बाद में, जो कि डी मोवियर थ्योरम का यूज है, उसका भी यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, जेड +1 इंटू जेड -1, और जेड स्क्वायर +1 क्या हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा, जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा = 0। तो जेड की हमको जो वैल्यू मिली है क्या मिली है, +-1 कॉमा + आयोटा। तो हमको दिख रहा है ना, जेड की हमको 4 वैल्यूज मिल गई। ठीक है, हम फर्स्ट अप्रोच देखेंगे, फिर सेकंड अप्रोच देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो जो कंक्लूजन होगा समटाइम्स वो कंक्लूजन ही आपको आंसर दिला देगा। वो कंक्लूजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला। वो कंक्लूजन ये बताएगा कि अगर 4 रूट हैं तो पूरा 360 डिग्री एंगल 4 पार्ट में डिवाइड होगा, अगर 3 रूट हैं तो 360 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, n रूट है तो 360 डिग्री n पार्ट में डिवाइड होगा। ये डिस्कशन हम लोग ले चुके हैं डिस्कशन। अब वही डिस्कशन हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला आप अप्रोच क्या है, सिंपली पावर में 4 करिए, सॉल्व करा दीजिए, आपको जेड का 4 मान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा अप्रोच आपके पास ये है जो कि डी मोवियर थ्योरम है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली 1 की पावर 1/4 करना है, जो कि जेड है। तो आप 1 को पुट कर देंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट कर देंगे। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई। ये हम कैसे लिख रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। ये कैसे लिख रहे हैं, सिंपली ई की पावर आयोटा 0, 1 का तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर 0 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो 0 + 2 के पाई भी उसका आर्ग्यूमेंट होगा। ये 0 + 2 के पाई का नीड इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पावर में एक रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, पावर में 1/4 है, तो 4 वैल्यू देगा। अगर 4 वैल्यू देगा तो 2 के पाई का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट को आप समझिए। लेकिन अगर पावर में एक इंटीजर ही होता, समझिए मान लीजिए यहाँ पे अगर पावर 4 होता तो 4 2 8, 8 के पाई हो जाता। तो 8 के पाई जोड़ो या मत जोड़ो, बात तो सेम ही रहेगा, आएगा तो 1 ही। लेकिन पावर में 1/4 करने से
पावर में 1/4 करने से ये 4 डिवाइड में होगा तो 2k पाई डिवाइड बाई 4 यानी k पाई बाई 2। अगर k पाई बाई 2 है तो k की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए z की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी आपको। ये बारीक सा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, आप k की वैल्यू को डालेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। k की वैल्यू को डालेंगे 1, k की वैल्यू को डालेंगे आप 2, k की वैल्यू को डालेंगे आप 3, k की वैल्यू जब आप 4 डालेंगे तो फिर से रिपीट होने लगेगा। k की वैल्यू आप नेगेटिव में डालेंगे तो वो किसी एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही रिपीट हो रहा होगा, इसलिए हम लोग ओनली पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए। यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर आउटा 0 जो कि दे देगा 1। ये z की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू को आप 1 पुट करिए 2 पाई, तो e की पावर हो जाएगा आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या देगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, यानी कि आयोटा दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप k की वैल्यू को 2 पुट करिए, तो k की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, e की पावर आयोटा पाई, यानी कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस ऑफ पाई यानी -1, तो -1 मिल जाएगा आपको। अब k की वैल्यू को 3 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 3, तो 3 पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 यानी माइनस का आयोटा। तो आपको z की 3 वैल्यूज़ मिल गई, 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 और माइनस आयोटा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर है। 1 की पावर 1/4 है, z माने आप सॉल्व करा सकते हैं दोनों साइड पावर 4 करके, वो तरीका भी सही है। एक दूसरा अप्रोच क्या है, डी मोवेर थ्योरम का यूज करते हुए, डी मोवेर थ्योरम DMT, डी मोवेर थ्योरम का भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, इतना पॉइंट क्लियर है। तो आप डी मोवेर का यूज करिए या आप नॉर्मल दोनों साइड में पावर 4 करा के सॉल्व करा के z का मान निकाल लीजिए, दोनों ही अप्रोच सही हैं, गलती किसी में नहीं है। अब देखिए यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं। कंक्लूजन वाला पार्ट ये होगा इसमें, क्योंकि समझिए हमको क्या करना है, 1 की पावर निकालना है 1/4, इसको हम लोग मान रहे हैं z। अब समझिए पावर में 1/4 है, इसका मतलब हम लोग डी मोवेर थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट अगर ध्यान लगाएं तो उसमें क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में अगर p बाई क्यू है तो q नंबर ऑफ रूट्स हमको मिलेंगे उसका। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। याद करिए कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होता था, अगर n एक इंटीजर होता है तो ओनली 1 वैल्यू मिलता है कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। लेकिन अगर n एक रेशनल नंबर हो जाता है जो कि इंटीजर नहीं है, यानी p बाई क्यू होगा, तो हमको क्यू वैल्यूज़ मिलेंगी उसकी, जो पावर में 1/4 है तो 4 वैल्यूज़, 2/5 है तो 5 वैल्यूज़। ये सब डिस्कशन हुआ है, आप वो सब लेक्चर देखेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब समझिए, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा ऑर्डर से, ऐसे रैंडमली कोई लेक्चर नहीं, ठीक है। 1 की पावर 1/4 z है, इसका मतलब क्या है, z की पावर 4 1 है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सब आसानी से समझ में आ जाएगा। हम इतना समझ गए कि z की मिलेगी हमको 4 वैल्यूज़, मिलेंगी कि नहीं। और 4 वैल्यूज़ क्यों मिल रही हैं, क्योंकि पावर में 1/4 है तो 4 वैल्यूज़ देगा है। या आप ऐसे देखिए z की पावर 4 = 1 है, तो z एक पॉलिनोमियल है ना, z में एक पॉलिनोमियल है, तो z में अगर एक पॉलिनोमियल है, z की जो मैक्सिमम पावर होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स हमको मिलते हैं, तो 4 रूट्स हमको यहाँ से मिलेंगे z के, 1 2 3 और 4। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, हम लोग ना तो फर्स्ट अप्रोच यूज करने वाले हैं, ना तो हम लोग सेकंड अप्रोच यूज करने वाले हैं, हम सिंपली कंक्लूड करने वाले हैं, उन दोनों से रिलेट करेंगे। लेकिन जो कंक्लूजन वाला थिंग है हमारे लिए वो क्या है कि हम इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर 4 रूट हैं तो क्या होगा, 360 डिग्री एंगल 4 पार्ट में डिवाइड होगा जो कि बना देगा 90 डिग्री। इसका मतलब यही है कि 360 डिग्री एंगल 4 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि 4 रूट हमको मिलने वाले हैं। इसका मतलब अगर आप कोई भी एक रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान से समझिए, कोई भी एक रूट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको और तीनों रूट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सिंपली वहाँ से 90 डिग्री घूमते जाइए, आपको रिमेनिंग 3 रूट मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर है, तो हम उसका ग्राफ बना देते हैं एक बार। देखिए ऑल्दो हम लोग दोनों अप्रोच जो ऊपर में देखे हैं उनमें हम लोग z की चारों वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। लेकिन हम जो कंक्लूजन यूज करने वाले हैं उसमें उन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे अभी, वो दोनों निकाल चुके हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट थिंग है। लेकिन हम इस कंक्लूजन का यूज करके कैसे निकालते हैं, सिंपली देखिए, इसका मतलब क्या हुआ,
360 डिग्री एंगल टोटल होता, ये पूरा 360 डिग्री एंगल है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अब 4 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी एक रूट, तो उससे आप 90 डिग्री घूमते जाइए, आपको रिमेनिंग रूट्स मिल जाएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसके कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट हमको पता है। इतना पॉइंट क्लियर है। और हम जानते हैं कि जितने भी रूट इसके आने वाले हैं सबका मॉड्यूलस 1 होगा। सिंपली चूंकि 1 की पावर 1/4 है, जेड की पावर 4 1 है, जेड की पावर 4 दोनों साइड अगर मॉड्यूलस देंगे आपको जेड का मॉड्यूलस जो मिलेगा हमेशा 1 ही मिलेगा। तो जेड का जो मॉड्यूलस है वो हमेशा ही 1 है। अब एक रूट आपको कोई निकालना है, कोई भी एक रूट निकालना है। सिंपली जेड की पावर 4 1 दिख रहा है तो जेड को 1 कोई भी देख सकता है। क्लास 8th का बच्चा, 9th का बच्चा, वो तो देख के बताएगा 1 की पावर 4 आप करिए 1 मिल जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1। ठीक है, उसको आयोटा नहीं पता होता, उसको माइनस आयोटा नहीं पता होता, लेकिन आपको पता है। तो आप ये जेड की पावर 4 है तो आसानी से दिख रहा है। जब जेड की पावर 5 आएगा तो आपको आसानी से दिखना बंद हो जाएगा और जो रूट होते हैं। तो इसका एक रूट हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जेड का एक मान 1 तो आने ही वाला है, तो 1 हम आसानी से बोल सकते हैं 1 है, कोई दिक्कत नहीं है 1 है। अब आपको और तीनों रूट निकालने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कंक्लूज़न देख रहे हैं, कंक्लूज़न में ये है कि पूरा 360 डिग्री 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब एक रूट अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से 90 डिग्री घूम जाइए आप, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री घूम जाएंगे तो आयोटा पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि मॉडुलस तो 1 ही रखना है, इसका भी मॉडुलस 1 है, इसका भी मॉडुलस 1 है। अब फिर यहाँ से 90 डिग्री घूम जाइए, आपको चौथा रूट मिल जाएगा, अरे तीसरा रूट मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप 90 डिग्री घूम जाइए, आपको चौथा रूट मिल जाएगा। आप शुरू के 2 मेथड से फाइंड आउट कर चुके हैं जेड का 4 मान, वो 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन हम कंक्लूजन से ड्रॉ कर रहे हैं इस चीज़ को, आप समझिए। हम ऊपर को ध्यान में रख के नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसको ध्यान में रख के ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर हम एक रूट फाइंड आउट कर लिए हैं तो रिमेनिंग 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसी का यूज करके। सिंपली 90 डिग्री घूमते जाइए। ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये एंगल भी है 90 डिग्री, और ये एंगल भी है 90 डिग्री, और ये एंगल भी है 90 डिग्री। ये क्या माइनस का 1 है, ये माइनस का आयोटा है, समझिए। अगर ये आयोटा है तो इसको आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको 1, 1 भी बोल सकते हैं, सिंपली आयोटा ही बोल सकते हैं। 1, 90 डिग्री बोल सकते हैं, r, इसका पोलर कोऑर्डिनेट। 1, π/2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको आप रिप्रेजेंट करने के, लेकिन सिंपली आयोटा आप बोलिए। इस आयोटा को आप अलग अलग तरीक़ों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई की पावर आयोटा थे जो π/2 होता है वो भी लिख सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो सकते हैं। ये कंक्लूजन आपको समझ में आया कि नहीं? सिंपली हुआ क्या, 4 रूट इसके मिले, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली जेड -1 जेड माइनस आयोटा इंटू जेड -1 इंटू जेड माइनस आयोटा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यही है कि जेड की ये 4 वैल्यू देगा, जेड इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू आयोटा, जेड इक्वल्स टू -1, जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ये हमको 4 वैल्यूज़ देगा ना। तो अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप रिलेट कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वहाँ पे आपको जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 के 3 रूट मिले थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम कैसे लिखते थे उसको, जेड -1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जेड की 3 वैल्यू मिलती थी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो वो लिखने का रिप्रेजेंटेशन का एक गुड तरीका होता है ना, उसी का ही अप्लीकेशन था एक ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, उसको दूसरे फॉर्म में लिखना। पहला फॉर्म तो सबको पता होता है, दूसरा फॉर्म गुड फॉर्म माना जाता है। तो इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये लिख सकते हैं, तो आपको जेड की 4 वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। तो मेन फोकस अभी आप कंक्लूजन पे रखिए, क्योंकि अगर आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को देखेंगे तो आपको फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में पहला अप्रोच तो आपको आंसर नहीं देने वाला आसानी से, क्योंकि जेड की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो आप ऐसे जेड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं 5 वैल्यू निकालने के लिए? तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालिए। अब समझिए, अगर आपको निकालना है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, 1 की पावर 1/5, इसको मानेंगे आप जेड। फिर क्या बोलेंगे आप, जेड की पावर 5 को बोलेंगे 1।
अब इसको आपको सॉल्व कराना है। कैसे सॉल्व करा सकते हैं? नॉर्मल तरीका जो होता था उसे सॉल्व कराने में आपको फोर्थ रूट में दिक्कत नहीं आया, सिंपली आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्यूब रूट था तो भी आपका फैक्टराइजेशन हो जा रहा था, जब स्क्वायर रूट था तो भी आपका फैक्टराइजेशन हो जा रहा था। लेकिन इस फिफ्थ रूट में आपको फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे आप इसका। जेड की पावर 5 इज इक्वल टू 1 है। कुछ लोग को लगेगा कि जेड इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, तो जेड माइनस 1 से हम डिवाइड कर देंगे जेड की पावर 5 माइनस 1 को। लेकिन उतना बड़ा सा प्रोसेस आप करेंगे, उसके बाद आपको आंसर फिर भी नहीं मिलेगा, दिक्कत आपको वहाँ पे भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये अप्रोच यहाँ पे आपको धोखा दे देगा। जब ये अप्रोच धोखा देगा तब भी आपको डी मोइर थ्योरम हमेशा ही आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या? डी मोइर थ्योरम का यूज अगर आप करेंगे, यहाँ पे डी मोइर थ्योरम क्या यूज करेंगे? ई की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई। ठीक है, आप पुराना सारा लेक्चर देख लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा हम लोग कितना फास्टली क्यों कर रहे हैं। आप जस्ट अगर आप यहाँ देखना शुरू किए हुए हैं तो इसको छोड़ के आप पहले जाइए, डी मोइर थ्योरम के लेक्चर कंप्लीट कीजिए, और nth रूट ऑफ यूनिटी के जो लेक्चर हो चुके हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और उसके क्वेश्चन, उसको आप देखिए। तत्पश्चात अगर यहाँ पे आप आएंगे तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ है। यहाँ से भी आपको क्या करना पड़ेगा? के की वैल्यू को पुट करिए 0, के की वैल्यू को पुट करिए 1, के की वैल्यू को पुट करिए 2, के की वैल्यू को पुट करिए 3, के की वैल्यू को पुट करिए 4। तो ये के की अलग अलग 5 वैल्यूज़ के लिए आपको जेड की अलग अलग 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। इतना पॉइंट क्लियर है? लेकिन समझिए, हम लोग थोड़ा ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचिए। पहला अप्रोच ये है, सिंपली पावर में 5 कर दिए हम लोग, जेड की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 बन गया। फिर हम इसको सॉल्व कराएंगे तो कैसे कराएंगे? इसको सॉल्व कैसे करा सकते हैं? आसानी से नहीं करा सकते। फोर्थ रूट था, क्यूब रूट था तो आसानी से हो जा रहा था, सिक्स रूट होगा तो भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये करना थोड़ा मूर्खता हो जाएगा। आप डी मोइर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली के की वैल्यू को पुट करिए 0 1 2 3 4, आपको 5 वैल्यूज़ मिलेंगी जेड की, आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख नहीं रहे हैं, आप सिंपली के को 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 5 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई 5 मिल जाएगा। सिंपली लिख देते हैं हम, जेड को मिलेगा 1, जेड मिलेगा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 5, यहाँ से जेड आपको मिलेगा क्या? ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई 5, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से आपको जेड क्या मिलेगा? ई की पावर आयोटा 3 पुट कर रहे हैं तो सही 6 पाई बाई 5, यहाँ से आपको जेड मिलेगा ई की पावर आयोटा 8 पाई बाई 5, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप के को 5 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ई की पावर आयोटा 10 पाई बाई 5, जो कि पहले से ही आ चुका है। 10 पाई बाई 5 यानी 2 पाई बाई सॉरी, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 पाई बाई 5, ई की पावर आयोटा 2 पाई, ई की पावर आयोटा 2 पाई यानी कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। उसका मतलब ये 1 आपको पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रिपीट होने लगता है। के की वैल्यू को 0 से 4 तक पुट करेंगे तो आपको यूनिक 5 वैल्यू मिल जाएंगी। आप 4 से आगे पुट करेंगे या आप 0 से पीछे पुट करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू रिपीट हो रही होगी। ठीक है, अब इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो डी मोइर थ्योरम का भी यूज करके आप 5 वैल्यूज़ निकाल लिए, एक 1, एक ये और ये 2 वैल्यूज़। और इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो इसका पहला अप्रोच यूज नहीं करना है, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा अप्रोच है जो कि डी मोइर थ्योरम था, वो हमेशा ही आपका साथ देगा, कभी धोखा नहीं देगा। इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक तीसरा अप्रोच जो कि कंक्लूजन से ही निकला हुआ था, उसको हम लोग थर्ड अप्रोच नहीं लिखते हैं, बट होगा वो थर्ड अप्रोच ही, क्योंकि उससे भी आंसर आपको मिलने वाला है और आप उसमें प्रीवियस के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। प्रीवियस 2 कॉन्सेप्ट जो थे, एक नॉर्मल प्रोसीजर, एक डी मोइर थ्योरम, इन दोनों का यूज आप नहीं कर रहे हैं इसमें। कंक्लूजन ये कहता है कि आपके पास क्या है? 1 की पावर 1/5 है, ये है जेड। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग, क्योंकि जितना आसानी से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे उतना ही फास्ट आप आगे उसको अप्लाई कर पाएंगे। 1 का हमको फिफ्थ रूट निकालना है, 1 की पावर 1/5 जेड है। तो इससे देख के हम बोल सकते हैं जेड की हमको क्या मिलेगी? 5 वैल्यूज़ या 5 रूट्स बोल सकते हैं आप। जेड की आपको 5 वैल्यूज़ मिलेंगी या 5 रूट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 5 रूट होंगे तो 360 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 5 पार्ट में डिवाइड होगा, सिंपल सा बात है। और 360 डिग्री मतलब क्या होता है? 2 पाई, तो 2 पाई बाई 5।
या आप इसको बोल सकते हैं डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। सिंपली समझिए 1 का निकालना है हमको फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हमको निकालना है। तो हम जानते हैं अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो हमको 5 वैल्यूज मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जेड की, जो कि जेड की पावर 5 कौन बनेगा, तो एक पॉलिनोमियल है 5 जेड की पावर मैक्सिमम 5 पावर जेड की 5 है, तो 5 रूट्स हमको मिलेंगे। अब वो 5 रूट्स कितने कितने कहाँ कहाँ होंगे वो हमको निकालना है। तो शुरू के जो 2 अप्रोच हैं वो आपको काफ़ी टाइम लगेगा उनसे सॉल्व करने में, बट जो डी मोवेर थ्योरम था वो भी आसानी से आपको दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट आपको थोड़ा ये पता होना ज़रूरी है, ये जिसको नहीं पता होगा नहीं सॉल्व कर पाएगा, ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि डी मोवेर थ्योरम का सबसे बेसिक पॉइंट यही है। लेकिन पहला अप्रोच नहीं लगा सकते आप, सॉल्व नहीं होगा आपसे। कंक्लूजन वाला अप्रोच आपका बेस्ट अप्रोच माना जाएगा इस केस में, कि 360 डिग्री पूरा 5 पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि 5 रूट है। तो अगर 5 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 72 डिग्री के डिफरेंस पे सारे रूट आने वाले हैं। तो अगर समहाउ कोई भी रूट आप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग 4 रूट आने वाले हैं वो वहाँ से 72 डिग्री के डिफरेंस पे होंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले देख भी चुके हैं क्या है, जेड की पावर 5 ये 1 है, तो जेड की 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। 5 वैल्यूज़ मतलब कि 360 डिग्री 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 5 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब 72 डिग्री। तो अगर 72 डिग्री है तो एक रूट अगर आप निकाल लेते हैं तो वहाँ से 72 डिग्री से घूमते जाइए, आपको सारे रूट जो है रिमेनिंग वाले सब मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो हम उसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे अभी। तो अगर आपको एक रूट मिल जाता है इसका, तो जो कि जेड की पावर 5 अगर 1 है तो एक रूट जेड का मान 1 जो है वो हमको आसानी से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 1 एक रूट है इसका, 1 एक रूट है इसका। और 1 से 72 डिग्री आगे एक दूसरा रूट मिलेगा, 72 डिग्री आगे एक दूसरा रूट मिल जाएगा। और इसका जो निर्देशांक होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 1,72 डिग्री। आप इसको कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ईजियर है, क्योंकि सिंपली आप 1,72 डिग्री लिख दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे आप, इसको यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे, ये 72 डिग्री है तो कॉस ऑफ 72 डिग्री कॉमा साइन ऑफ 72 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या कॉस ऑफ 72 डिग्री प्लस आयोटा साइन 72 डिग्री, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा अगर आप कार्टेशियन में लिखना चाहते हैं। तो उसको लिखने की बजाय आप ये लिख रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, ये पोलर फॉर्म है। यहाँ से हम 72 डिग्री घूम के गए, अब समझिए। अब इसका मतलब यही होता है कि 5 रूट हैं तो एक रूट मिल गया, और जो रिमेनिंग 4 रूट होंगे वो 72 डिग्री घूमने से मिल जाएंगे। तो एक 72 डिग्री घूमे तो हमको दूसरा रूट मिल गया, और अब यहाँ से 72 डिग्री और घूमेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ कहीं आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है अपनी, 72 डिग्री घूमे हमको दूसरा रूट मिला, और 72 डिग्री घूम जाएंगे तो हमको तीसरा रूट मिल जाएगा। और ये जो तीसरा रूट है इसका निर्देशांक क्या होगा 1, ये पूरा सा एंगल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस एंगल देखते हैं, और r, थीटा उसका निर्देशांक होता है। r इसका 1 है, थीटा इसका 72 डिग्री है, तो 1,72 डिग्री। और फिर से यहाँ से 72 डिग्री घूम गए हैं तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,144 डिग्री। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। चूँकि इस 1 से 72 डिग्री पे दूसरा रूट है, दूसरे रूट से 72 डिग्री पे तीसरा रूट है, तो ये एंगल 72 डिग्री है, और ये 72 तो पूरा 144 डिग्री है। ये भी हमारा कितना है 72 डिग्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस तीसरे रूट से ध्यान से समझिए, तीसरे रूट से और अगर आप 72 डिग्री घूम जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ तीसरे रूट से आप 72 डिग्री और घूम जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ रूट मिलेगा। समझिए 72 डिग्री यानी 144 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से और 72 डिग्री घूमेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा 144 डिग्री प्लस 72 डिग्री यानी 216 डिग्री। तो यहाँ कहीं आएगा वो, फोर्थ रूट है 1,216 डिग्री। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा। तो आप इनको रेडियन में भी लिख सकते हैं, हम डिग्री में लिख रहे हैं। 72 डिग्री मतलब कि 2π/5 है, आप इसको 4π/5 लिख दीजिए, इसको आप 6π/5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आसानी से आप लिख सकते हैं। ये 2π/5 था, ये 4π/5 है, ये 6π/5 है। अब यहाँ से ये 72 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी 72 डिग्री है। अब यहाँ से और आप घूम जाइए कितना 72 डिग्री। तो अब पूरा ऐसे घूमने की बजाय अगर आप डायरेक्टली यहाँ से 72 डिग्री निगेटिव में घूम जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 72 डिग्री घूमेंगे
तो ये एंगल भी एट द एंड 72 डिग्री ही मिलने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि 360 डिग्री 5 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि दो कंसेक्यूटिव जो दो आसपास वाले, ये रूट है ये रूट दोनों आसपास के, ये दोनों रूट एक आसपास के, तो जो दोनों रूट आसपास वाले होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री का होगा, क्योंकि 360 डिग्री 5 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो अगर कोई एक रूट हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो उसकी मदद से और जो रिमेनिंग 4 रूट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप 1 कॉमा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 288 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 कॉमा 2 पाई बाई 5 है, 1 कॉमा 4 पाई बाई 5 है, 1 कॉमा 6 पाई बाई 5 है, 1 कॉमा 8 पाई बाई 5 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप डिग्री में लिखिए, रेडियन में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 कॉमा 280 डिग्री 288 डिग्री लिख रहे हैं ना, तो आप इसको 1 कॉमा -72 डिग्री भी लिख सकते हैं। -72 डिग्री लिखने का मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट हो जाएगा। 288 डिग्री लिखने का मतलब क्या है, ये नॉर्मल एक आर्गूमेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। सिंपली 360 डिग्री 5 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब कि दो जो रूट आने वाले हैं, एक रूट पे आप बैठे हैं, वहाँ से घूम के 72 डिग्री पे जाएंगे, दूसरा रूट मिलेगा, फिर वहाँ से आप 72 डिग्री घूम के जाएंगे, आपको तीसरा रूट मिलेगा। ऐसे आप घूमते जाएंगे, आपको सारे रूट मिल जाएंगे। तो उसी का कंक्लूजन का यूज करके हम सारे रूट लिख सकते हैं। आप हर रूट का पोलर फॉर्म लिख रहे हैं, आप हर रूट का कार्टेशियन भी लिख सकते हैं, इसका आप कार्टेशियन लिख सकते हैं, इसका भी कार्टेशियन आप लिख सकते हैं। सिंपली ये वाला डिस्टेंस माइनस में है और ये वाला डिस्टेंस प्लस में है, तो आप हर रूट का कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं, हर रूट का आप पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, हर रूट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान था। अब सिर्फ 6 रूट ऑफ यूनिटी एक बार देखिए आप, 5वां क्या है, 6 रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। क्या करना है आपको, 1 की पावर निकालना है 1/6, इसको मानेंगे आप जेड, तो जेड की पावर 6 को बोलेंगे आप 1। अब सिंपली आपको यही सॉल्व कराना है। कैसे सॉल्व करा सकते हैं आप, ये क्या है, जेड क्यूब का होल स्क्वायर इज टू 1 है, यानी जेड क्यूब प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 1 इंटू जेड क्यूब माइनस 1 इज टू 0। अगर जेड क्यूब प्लस 1 इज टू 0 होगा, या जेड क्यूब माइनस 1 इज टू 0 होगा, अगर जेड क्यूब माइनस प्लस 1 इज टू 0 है तो क्या हो जाएगा, जेड क्यूब इज इक्वल्स टू -1। तो अगर जेड क्यूब -1 होगा तो जेड क्या होगा, -1 की पावर 1/3, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर -1 की पावर 1/3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ तो हम लोग देख भी चुके हैं। क्योंकि सिंपली समझिए, 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देता है, -1 का क्यूब रूट -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर देता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं। सिंपली जेड क्यूब प्लस 1 का सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट हम यूज किए हैं जो हम निकाले थे वहाँ पे। आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, तो जेड प्लस 1 वैल्यू देगा -1, और जो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 है वो आपको 2 वैल्यूज़ देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप बेसिकली ये यूज करिए या ये यूज करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये यूज़ करेंगे क्योंकि ओमेगा का जो टर्मिनोलॉजी है बार बार यूज होता है, तो ओमेगा का यूज आपको पता होना ज़रूरी है। ओमेगा क्या होता है, माइनस का 1/2 प्लस आउटर रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1/2 माइनस आउटर रूट 3/2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी। तो उसी की टर्म में हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट अप्रोच है, ये फर्स्ट मेथड है इसका। फर्स्ट मेथड है क्या, सिंपली दोनों साइड में पावर 6 करिए, सॉल्व करा के जेड की 6 मान निकाल लीजिए। आपको जेड की 3 वैल्यूज यहाँ से मिल गई। आप जब जेड क्यूब इज टू 1 करेंगे, इसका मतलब जेड क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3। जेड क्यूब इज टू 1 का मतलब क्या है, जेड की 3 वैल्यूज मिलेंगी। आप इससे देखिए या इससे देखिए, बात ही सेम है। तो जेड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 ओमेगा स्क्वायर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना पॉइंट डन है। तो आपके पास अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। आप पहला रास्ता ये अपना सकते हैं, इसको सॉल्व करा दीजिए, फिर आप डीमोवेर भी लगा सकते हैं, बट हम इस बार डीमोवेर लगा के पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। सिंपली आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। 1 की पावर है 1/6, इसको माने हैं आप जेड, ये डीमोवेर थ्योरम है। डीमोवेर थ्योरम में आपको सिंपली के की वैल्यू पुट करनी होती है। इसको डालेंगे आप, ए की पावर आउटा 0 + 2k पाई, इसकी पावर क्या है 1/6 है, इसको मानते हैं आप जेड। के की वैल्यू को पुट करिए 0, के की वैल्यू को पुट करिए 1, S1 के की वैल्यू को पुट करिए आप 4,
4 नहीं 5 पुट करिए, 5 तक पुट करेंगे तभी आपको 6 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जब आप 5 के बाद पुट करेंगे तो आपको वैल्यू रिपीट होने लगेगी। जो 5 के बाद मान लीजिए 6 पुट करेंगे तो 6 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, 7 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी ना। तो हम लोग यूनिक वैल्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना है, जेड की 6 वैल्यूज़ निकालनी है। तो 6 वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोग 5th रूट तक या 4th रूट तक थोड़ा आसानी से सिंपल लैंग्वेज में देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हीं सब का यूज फटाक से कर ले रहे हैं। जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब -1 का क्यूब रूट है, तो -1 का क्यूब रूट -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 1 का क्यूब रूट है, 1 का क्यूब रूट का मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो हम क्यों फिर से टाइम वेस्ट करेंगे कि इसको जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, फिर उसको फैक्टराइजेशन करेंगे जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, फिर सॉल्व करा के जेड की 3 वैल्यूज निकालेंगे। अरे वही सॉल्व करा के 3 वैल्यूज निकाल चुके हैं तो डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे ना, फिर से क्यों सॉल्व करेंगे उसको। इसको भी आप सॉल्व करके जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो करने की बजाय हम सिंपली उसका एप्लीकेशन जो हम निकाल चुके हैं उसका यूज कर सकते हैं। उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए। इतना पॉइंट क्लियरली आपको समझ में आया कि नहीं। जब आप के की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड इक्वल्स टू 1 मिलेगा। सिंपली 0 पुट करेंगे तो की पावर आउट 0 1 देगा। जब आप के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे क्या देगा, के की वैल्यू को आप 1 पुट करिए 2 पाई, तो ई की पावर आउट पाई बाई, के की वैल्यू को 1 पुट करें 2 पाई पाई बाई 3। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू को आप 5 तक ऐसे पुट कर देंगे तो आपको अलग अलग वैल्यू। के की वैल्यू को आप 1 पुट किए तो कि अब पावर आयोटा पाई बाई 3। सिंपली आप 1 पुट करें, यानी कि 1 पुट किए तो 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3। के की वैल्यू को आप 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। 5 पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे 2 पाई बाई 3, 3 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 3, 4 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 3, 5 पुट करेंगे 5 पाई बाई 3, तो ई की पावर आउटा 5 पाई बाई 3। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपको पांचों वैल्यूज़ मिल गई, एक 1 मिल गया, एक ई की पावर आउट पाई बाई 3। ऐसे ही आप 2 3 4 सारी वैल्यूज़ का भी देख सकते हैं, तो आपको 5 वैल्यूज़ मिल गई। तो ये तरीका भी ठीक है, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। तो देखिए डी मोवेर यूज करिए या नॉर्मल प्रोसीजर जो है सॉल्व करने का वो यूज करिए, दोनों से ही आपको आंसर मिलेगा। लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करने पे कभी कभी आपको धोखा हो जाएगा। जैसे आपको 7th रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है, तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं जा सकते, लेकिन आप डी मोवेर थ्योरम का यूज करके आसानी से किसी भी केस में आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा आपको। ऐसे ही पिछला जो 5th रूट था उसमें भी आप आंसर निकाल सकते थे। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया, ये समझ में आया ना। सिंपली जेड की पावर 6 इक्वल्स टू 1 है तो इसका फैक्टराइजेशन तो यही होगा। इससे सॉल्व करा के आप 6 वैल्यूज निकाल लिए। ये निकालने के लिए आप इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, बट उसी का फैक्टराइजेशन करके तो निकाले हुए हैं, तो उसका यूज हम लोग कर लिए डायरेक्टली। तो डी मोवेर थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। अब आप सिंपली कंक्लूजन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन, ध्यान से समझिए इस कंक्लूजन को। कंक्लूजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरा 360 डिग्री है, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 6 पार्ट में, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कि पाई बाई 3। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है, अगर हमारे पास हमको 6 रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो 6 रूट निकलेंगे, यानी 360 डिग्री 6 पार्ट में डिवाइड होगा। 6 पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री, तो अगर हम कोई एक रियल रूट, कोई भी रियल रूट या कोई भी एक रूट निकाल लेते हैं, अगर हम जेड का कोई भी एक रूट निकाल लेंगे तो उसी का यूज़ करके, सिंपली समझिए, अगर जेड का कोई भी एक रूट निकाल लेंगे हम तो उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 5 रूट होंगे वो भी निकाल सकते हैं। सिंपली देखिए इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर देते हैं। देखिए ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली है 1 की पावर 1/6 है जो कि है जेड, तो जेड की पावर 6 क्या आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो डी मोवेर थ्योरम यूज किए हैं या जो नॉर्मल प्रोसीजर यूज किए हैं, तो उन दोनों का यूज नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। उनका यूज करने से तो आंसर आ चुका है, बट हम लोग कंक्लूजन देख रहे हैं। तो हम कंक्लूजन कैसे देखेंगे, 360 डिग्री 6 पार्ट में डिवाइड हुआ, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री।
तो अगर एक रूट हम कोई भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिंपली जेड की पावर 6 अगर 1 है तो आपको एक रूट जेड इक्वल्स टू 1 तो आसानी से दिख ही रहा है, ये तो छोटे बच्चे को भी दिख जाएगा। तो हमको दिख गया जेड इक्वल्स टू 1। अब चूंकि 60 डिग्री के डिफरेंस पे दूसरा रूट आएगा तो यहाँ से आप 60 डिग्री घूम जाइए, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। और फिर यहाँ से आप 60 डिग्री और घूम जाइए तो आपको तीसरा रूट मिल जाएगा। यहाँ घूम के आप आ गए तो आपको तीसरा रूट मिल गया। यहाँ से फिर 60 डिग्री आप घूम जाएंगे तो आपको चौथा रूट मिल जाएगा। सिंपली समझिए ये कितना 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो पूरा यहाँ से 120 डिग्री घूम गया। और ये एंगल होगा 60 डिग्री तो आपको 180 डिग्री घूम गया यहाँ से पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा रूट फिर से यहाँ से हो जाएगा 160 डिग्री पे, ये भी 160 नहीं 60 डिग्री पे चौथा रूट मिल गया। अब 60 डिग्री से यहाँ से और आप 60 डिग्री घूम जाएंगे तो ये 30, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री का है, यहाँ से फिर से हमको 60 डिग्री मिल जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आएगा। नहीं कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ये फास्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग टाइम स्पेंड कर चुके हैं इन टॉपिक पे, पूरा एक एक लेक्चर स्पेंड कर चुके हैं कि यही समझाने में कैसे हो रहा है। एक्चुअल में ये ऐसे हो रहा है कि 360 डिग्री है, 6 रूट आने वाले हैं, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 6 पार्ट में अगर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो इसका डी मोइर थ्योरम का प्रोसेस था उसमें लोग डिटेल में डिस्कशन किए हैं। कंक्लूजन क्या है, सिंपली आपके दिमाग में फिट रखने के लिए कि अगर 6 रूट निकल रहे हैं तो 3-6 पार्ट में डिवाइड होगा, जेड का मान 6 वैल्यू लेगा, तो 6 पार्ट में डिवाइड होगा पूरा 360 डिग्री। और 6 पार्ट में अगर डिवाइड होगा तो अगर एक रूट कोई भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो वहाँ से 60 डिग्री घूमते जाइए, आपको सारे रूट मिल जाएंगे। ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1, 60 डिग्री, 1, 120 डिग्री, 1, ये 1, हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 1, 240 डिग्री और 1, और 300 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसको 1, 300 डिग्री लिख रहे हैं तो इसको आप 1, -60 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसको आप 1, π/3 लिख सकते हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना। ये हम पोलर फॉर्म में लिखे हैं, ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट है। तो आप पोलर कोऑर्डिनेट न लिख के आप इसका कार्टेशियन फॉर्म पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट पोलर फॉर्म लिखने में थोड़ा आसानी हो रहा है तो इसलिए लिख दे रहे हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 300 डिग्री का मतलब क्या है 5π/3, 240 डिग्री का मतलब क्या है 4π/3 है, 180 डिग्री का मतलब क्या है पाई है, 120 डिग्री का मतलब क्या है 2π/3 है, 60 डिग्री का मतलब क्या है π/3 है। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि ये हम लोग थोड़ा फास्ट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका कंक्लूजन हम लोग देख चुके हैं कि ऐसे बन क्यों रहा है। 6 पार्ट में डिवाइड होगा एंगल, तो एक रूट 1 तो छोटे बच्चे को भी दिख जाएगा। वहाँ से 60 डिग्री घूमिए आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, वहाँ से और 60 डिग्री घूमिए आपको तीसरा रूट मिल जाएगा, वहाँ से और 60 डिग्री घूमिए आपको चौथा रूट मिल जाएगा। तो आप जब इसको अभी रिवाइज करेंगे क्लास लेने के बाद क्या करिएगा, सिंपली रफ में बनाइएगा इसको और फिर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 1 रूट हमको मिल गया, यहाँ से 60 डिग्री घूमे आपको दूसरा रूट मिला, वहाँ से 60 डिग्री और घूमे आपको तीसरा रूट मिला। तो एंगल बना के आप चेक करिएगा, तब आपको इसमें फील आएगा इस टॉपिक में। क्लियर है? तो यहाँ समझ में आया ना, आपको सारे रूट 6 रूट मिल गए। तो इसका मतलब जैसे ये 1 है ना, तो 1, 120 डिग्री इसी को ओमेगा बोलते हैं, और 1, 240 डिग्री को ही ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्योंकि ये क्या बनाएगा -1/2 + आउटर रूट 3/2 बनाएगा, क्योंकि इसका पूरे का मॉडुलस तो 1 ही है। तो 1 का cos 60 डिग्री क्या होगा -1/2, 1 का sin 60 डिग्री यानी आउटर रूट 3/2। तो इसका मतलब समझिए ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा है तो अगर ये ओमेगा तो माइनस का ओमेगा होगा, क्योंकि आपको पता है सिंपल। ये क्या है, यहाँ पे कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -kx + आयोटा y के फॉर्म का होगा, यही तो होगा -kx + आयोटा y के फॉर्म का होगा। तो उसका जस्ट माइनस लेंगे तो आप x का माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका माइनस ये हो जाएगा, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका माइनस ये हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके पास है मान लीजिए 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा इस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ कहीं होगा। तो जब आप माइनस ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस सिंपल से जेड है 2 + 3 आयोटा, अगर आप माइनस का जेड लिखेंगे क्या लिखेंगे -2 -3 आयोटा। तो -2 -3 आयोटा कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा -2 -3 आयोटा, क्योंकि उसका x और y दोनों ही नेगेटिव है, उसका रियल पार्ट इमेजरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है उसका अपोजिट यहाँ पे माइनस के साइन में ना। इतना पॉइंट आपको समझ में आया? तो दिमाग लगाइए, ये 1 था और ये ओमेगा होता है हमको पता है, ये ओमेगा होता है हमको पता है। क्यों?
ओमेगा मतलब क्या होता है, माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2, वही तो है ये। और ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमको पता है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1/2 माइनस आयोटा √3/2। अगर ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का जस्ट अपोजिट माइनस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का जस्ट अपोजिट माइनस ओमेगा स्क्वायर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमको 6 रूट मिल गए ना, ये कोई यहाँ भी है, ये वैल्यू भी है, ये क्या है, माइनस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 6 रूट मिल गए ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम प्लॉट किए हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया ना, 6 रूट हुए, 6 रूट 60 डिग्री के डिफरेंस पे आएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उन 6 को प्लॉट कर सकते हैं। बेसिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी एक रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, वहाँ से आप 60 डिग्री घूमते जाइए, बस आपको सारे रूट मिल जाएंगे। ये इसका खास बात है nth रूट ऑफ यूनिटी का, क्योंकि आपको जेड की पावर 6 1 मिल रहा है, यानी जेड की 6 वैल्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। अगर 6 वैल्यूज़ मिलेंगी तो 360 डिग्री 6 पार्ट में डिवाइड होगा, 6 पार्ट में डिवाइड होगा यानी 60 डिग्री। तो अगर आप एक रूट कोई निकाल लेते हैं, वहाँ से 60 डिग्री घूमिए, आपको दूसरा रूट मिलेगा, वहाँ से फिर 60 डिग्री घूमिए, आपको तीसरा रूट मिलेगा। तो ये अप्रोच है, क्लियरली समझ में आया। आप पहला अप्रोच यूज करिए, बेशक यूज कर सकते हैं, आपको उससे भी आंसर मिलेगा। दूसरा अप्रोच यूज करिए डी मोइर थ्योरम, उससे भी आपको आंसर मिलेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ के बाद आप जो हम लोग निकाल चुके हैं उसका यूज किए हैं, क्योंकि हमको पता है Z³ +1 अगर 0 है तो Z की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, और Z³ -1 अगर 0 है यानी Z³ की वैल्यू 1 है तो Z की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक कोई क्लियरिटी है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं ना, डन। अब समझिए, अगर आपको निकालना है 7th रूट ऑफ यूनिटी तो क्या किया जाए हम लोग। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे 6th रूट ऑफ यूनिटी तक। इतना आपको समझ, आप अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। एक बार हम कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे 7th रूट ऑफ यूनिटी, 8th रूट ऑफ यूनिटी और पूरे nth रूट ऑफ यूनिटी का कंक्लूजन। यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो इन जनरल, देखिए हम लोग स्क्वायर, क्यूब, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सब देख लेंगे, तब हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि अगर इन जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n के फॉर्म में हम क्या देख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, डन। तो वही चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास का हम लोग का जो डिस्कशन था वो 4th रूट ऑफ यूनिटी से स्टार्ट हुआ। सिंपली 1 की पावर 1/4 को जेड लिखे, आप नॉर्मल प्रोसीजर से फॉलो करके जेड का 4 मान निकाल सकते हैं। आप डी मोइर थ्योरम का यूज करके 4 मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको जेड की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। आप कंक्लूजन का यूज करके भी 4 मान निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये कहता है कि अगर 4 रूट हैं तो 360 डिग्री 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो वहाँ से आप 90 डिग्री घूमते जाइए, आपको रिमेनिंग रूट्स मिल जाएंगे। वही हम लोग किए, 1 निकाले, 1 से 90 डिग्री घूम के आपको दूसरा रूट मिल गया, वहाँ से और 90 डिग्री घूम के आपको तीसरा मिल गया, वहाँ से और 90 डिग्री घूम के आपको चौथा मिल गया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, डन। उसके बाद हम लोग 5th रूट ऑफ यूनिटी को देखें। 5th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 360 डिग्री 5 पार्ट में डिवाइड होगा। 5 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब 72 डिग्री 72 यानी 2π/5। तो अगर एक रूट आप कोई निकाल लेंगे तो वहाँ से आप 2π/5 घूमते जाइए, आपको रिमेनिंग रूट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया। डी मोइर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं आप निकालने के लिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका भी यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग 6th रूट ऑफ यूनिटी देखें। 6th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब जेड की पावर 6 = 1, यानी जेड की 6 वैल्यू मिलेंगी। तो इन 6 वैल्यूज़ को आप नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन 6 वैल्यूज़ को आप डी मोइर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन 6 वैल्यूज़ को आप कंक्लूजन से भी निकाल सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। नॉर्मल प्रोसीजर से जाने पे आपको पिछला एप्लीकेशन मिल गया, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। डी मोइर थ्योरम से आप सिंपली के की अलग अलग वैल्यूज पुट करते गए, आपको जेड की अलग अलग वैल्यूज मिलती गई। उसके बाद जब आप कंक्लूजन की बात की, यानी 360 डिग्री 6 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी एक रूट कोई भी निकाल लेंगे तो वहाँ से 60 डिग्री घूमेंगे, आपको दूसरा रूट मिलेगा, वहाँ से फिर 60 डिग्री घूमेंगे, आपको तीसरा रूट मिलेगा, फिर 60 डिग्री घूमेंगे, आपको चौथा रूट मिलेगा। ऐसे करके आप सारे रूट निकाल सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आप किसी भी पॉइंट को उसके पोलर फॉर्म में, उसके कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं।
या आप सिंपली उसके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख दीजिए, या 1,240 डिग्री लिख दीजिए, या आप इसका एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट करके लिख दीजिए। सारी चीज़ों का मतलब सेम ही है। क्लियर है? आप इसको 1,120 डिग्री लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। 120 डिग्री इसका आर्ग्यूमेंट है, पूरा एंगल 120 डिग्री पॉजिटिव रियल एक्सिस की भी है, और इन दोनों जो आसपास वाले रूट हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, जो कि 6 पार्ट में डिवाइड हुआ एंगल। इतना पॉइंट क्लियर है? तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग 7th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, 8th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे। तो उसके आगे भी आप देख सकते हैं 9th 10th, है ना, तो लेकिन 8th तक सफिशियंट है, उसके बाद हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि 9th 10th 11th सब में एक पैटर्न फॉलो होगा। तो उसी का कंक्लूजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा आगे के लेक्चर बनाने में। हम आपके लिए मैथमेटिक्स के और सारी चैप्टर और सारे टॉपिक्स को लेके आएंगे, ठीक है। डिटेल में हर चीज़ का डिस्कशन करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसको ख़त्म करेंगे हम लोग, लगभग 40-45 लेक्चर लगेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैथ के और सारे चैप्टर्स का भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, अपना डिस्कशन होता रहेगा और बेहतरीन डिस्कशन होगा। इतना लेवल का डिस्कशन है, ऐसा लेवल का डिस्कशन जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू सो मच।